नमस्कार। आज हम बात करेंगे कहानी के तीसरे तत्व पृष्ठभूमि, परिवेश, स्थान और समय की। ये चारों का बड़ा रोल है किसी कहानी के निर्माण में। पृष्ठभूमि से क्या पता चलता है? पृष्ठभूमि से पता चलता है कि बैकड्रॉप क्या है, जो चरित्र है, जो घटनाक्रम है, वो कहाँ घट रहा है, किस बैकग्राउंड में घट रहा है। उसमें लोकेशन भी शामिल हो जाता है, उसमें समय भी आ जाता है, उसमें परिवेश भी आ जाता है। इसलिए चारों एक साथ है कि पृष्ठभूमि अगर समझ लीजिए कि ये गरीब घर की लड़की की कहानी है, तो उसका परिवेश आसपास का क्या होगा? गरीबी है, उससे हर जगह प्रताड़ना है, अभाव में जी रहा जीवन जो है। कैरेक्टर अगर हमारा जो प्रोटेगनिस्ट है अभाव में जी रहा है, तो उसके आसपास के परिवेश का क्या असर पड़ता है वो कहानी में दिखाई पड़ेगी। अगर रजवाड़ा में कोई कैरेक्टर है जो प्रोटेगनिस्ट है, जिसकी हम कहानी कह रहे हैं, उस हिसाब से जो है कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी का विस्तार होगा। क्योंकि परिवेश तो बड़ा असर पड़ता है, व्यक्ति पे असर पड़ता है। इसलिए हमारे इधर देखिए कि एक बड़ा अच्छा कहावत है, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। तो संगति का बड़ा असर पड़ता है। कोई विलेन हो जाता है, कोई हीरो हो जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। तो परिवेश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी व्यक्ति के निर्माण में। तो व्यक्ति, चूंकि कहानी व्यक्ति की है, चूंकि कहानी जो है उस समाज की है, तो परिवेश का बड़ा असर पड़ेगा। अब उसके बाद आता स्थान, लोकेशन, कहाँ कहानी घट रही है। अगर वो कहानी समझिए गांव में घट रही है, तो गवई परिवेश के हिसाब से या उसका जो असर होगा वो कहानी में विस्तार में काम आएगा, उसका असर दिखाई पड़ेगा। सरहद पे अगर कोई घटना घट रही है, कोई कहानी है सरहद की है, तो जाहिर है सरहद पे अलग चीजें आ जाएंगी। सैनिकों के बीच लड़ाई हो रही होगी, वहां पे दाल रोटी की समस्या नहीं रहेगी। घटनाक्रम में कोई लाला नहीं आ जाएगा जो अनाज रोक रहा है, गोदाम में भर के रखा हुआ है। वहां दूसरे तरह की चीजें आ जाएंगी। समय वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय ये घट रहा है। अगर 1962 का वॉर दिखाना है तो उस तरह की स्थिति पर क्रिएट करनी पड़ेगी। करगिल युद्ध दिखाना है तो करगिल के समय का घटनाक्रम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो असर है कहानी पर, ये कहानी को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो कहानी चूंकि दस्तावेज है, फिल्म जो है वो दस्तावेज है, तो ऑथेंटिक होना बड़ा जरूरी है। कहानी बिल्कुल, फिल्मों की कहानियां जो है फिक्टिशियस होती है, लेकिन फिक्शन के लिए भी जरूरी है कि वो जमीन हो, उसकी कुछ प्रामाणिकता उसकी हो। कि समझिए मर्द, जो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, बड़ी मनमोहन देसाई जिस तरह की फिल्में बनाते थे वो बड़ी अलग सी कहानी होती थी। अब उसमें एक देखिए कि एक सीन है कि हेलीकॉप्टर को रोकना है, उड़ने नहीं देना है, तो दारा सिंह को लेकर के आया। दारा सिंह शक्ति के पर्याय है, और ये पब्लिक को बिलीव है कि दारा सिंह रोक देगा। यार, हम जब गांव में थे तो अक्सर लोग बोलते थे दारा सिंह समझते अपने आप को क्या, तो दारा सिंह यानी शक्ति का पर्याय। तो वो कहानी के रचते समय, कहानी की रचना के समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है विश्वसनीयता भी बना के रखिए और कल्पना भी साथ में। इतनी ज्यादा काल्पनिक मत कर दीजिए जो लगे यार ऐसा थोड़े हो सकता है। ठीक है कि हम जो है, सिनेमा जो है भावनाओं का खेल है, फिल्मों में भावनाएं हैं। जैसे अमर अकबर एंथनी एक फिल्म आई थी, तो उसमें जो है आखिर में क्या है, 3 बेटे हैं उस माँ के, और माँ को ब्लड की जरूरत है, और तीनों बेटे ब्लड दे रहे हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार ये करेक्ट नहीं है, लेकिन वहां फिल्मकार का कहना था कि इमोशन क्या डिमांड कर रहा है। इमोशन डिमांड कर रहा है कि माँ अभी ठीक हो जाए, जितनी जल्दी हो ठीक हो जाए। तो खून की जरूरत है, 3 बेटे हैं, लो ना भाई कितना बोतल खून लेना है। ये भाव है, जन भावना है। तो सिनेमा जो है वो करेक्ट चीज भी, अब ब्लड देने, तो ब्लड देने का प्रोसेस तो जो है वो अपनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि ब्लड जो है कहीं और से दे रहे हैं, आप कप से, ये बाल्टी और मग से डाल रहे हैं ब्लड, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसकी जो जमीन जो है वो पुख्ता होना जरूरी है। तो ये परिवेश, पृष्ठभूमि, स्थान और काल, ये विश्वसनीयता खड़ी करता है। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो विश्वसनीय कहानी बनेगी। अब उस पे जो है कहानी गढ़ी, उस पे जो घटनाक्रम गढ़ते हैं, उसमें अपनी कल्पनाशीलता डालिए, तो कहानी जो है जाहिर है बहुत अच्छी बनेगी। कल हम बात करेंगे कहानी के चौथे तत्व पर, संघर्ष पर, घटनाक्रम पर, कि नायक का जो गंतव्य तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, पहुंचने तक का उसका संघर्ष क्या है, वो प्लॉट पॉइंट क्या है।
कैसे कहानी अच्छी बनेगी, उसका बड़ा रोल है उस तत्व का। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ सवाल अगर आपके मन में उभर रहे हैं वो भी पूछें। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी तमाम विधाओं पर हम इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।